नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि रहवार पे। मैं हूं दीपेंद्र सिंह गलुड़ा और इस वक्त हम उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में और मेरे पीछे आप जन सैलाब देख पा रहे होंगे। यमुना वैली बड़कोट से ये लोग समाज सेवी डॉक्टर कपिल देव रावत के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और अच्छी बात एक ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस अवसर पे सैकड़ों की तादाद में आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे माताएं बहनें जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रही हैं। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? शक्ति प्रसाद सेमवाल, रेणुका ज्योतिष केंद्र, दिलाराम चौक, देहरादून जी। जो ये यहाँ पे पूरा आज यमुना वैली बड़कोट का इतना बड़ा जन सैलाब समाज सेवी डॉक्टर कपिल देव रावत के समर्थन में आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? क्या डॉक्टर कपिल देव रावत जो है एक सरकारी नौकरी में डॉक्टर थे और इन्होंने सक्रिय समाज कार्यकर्ता के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने जो है समाज के सेवा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का दामन को संभालने जा रहे हैं ताकि क्षेत्र के लिए जो है विकास कर सके। ऐसा ये जो है भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन कर रहे हैं और समाज क्षेत्र की जनता इनका संपूर्ण सहयोग कर रही है। तो ये हमारे साथ पंडित शक्ति प्रसाद सेमवाल जी थे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सैकड़ों की तादाद में हमारे साथ लोग एकत्रित हैं जी। और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? धीरज चौहान। आज जो यहाँ पे इतने बड़े जन सैलाब के साथ जनता पार्टी ज्वाइन करने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? कपिल रावत सरकारी नौकरी छोड़ के आ गए और ये सामाजिक सेवक है, सामाजिक कार्यकर्ता है। देखिएगा आप किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में आज देहरादून में ये हुजूम जो उमड़ा हुआ है। आज कपिल देव रावत के साथ सैकड़ों लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे बीच में आप देख पा रहे होंगे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जो पहुंचे हैं यमुना वैली बड़कोट से जो लोग। तो यहाँ कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज रावत है, मैं बड़कोट से हूँ। भाई जी, जो ये पूरा आप जो समाज सेवी कपिल देव रावत जी के साथ आप इतना आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हो, बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम कपिल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा कि कपिल भाई वैसे बहुत पहले से समाज सेवा में जुड़े हैं। जिस तरीके से आप सुन रहे होंगे काफी पहले से डॉक्टर कपिल देव रावत जो है अपनी नौकरी छोड़ के समाज सेवा में उतरे थे और आज ये जो सैकड़ों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है कि ये लोग जो जिस प्रकार से डॉक्टर कपिल देव रावत समाज के प्रति सेवाएं समाज के बीच में दे रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुझे भी भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। इससे अच्छा सौभाग्य मिलने क्या हो सकता है कि आज आप देख रहे हैं कि दीदी ने कहा था कि दुल्हन की तरह आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय सजा हुआ है और मुझे भी आज इस परिवार में आने का जो सौभाग्य मिला शायद ही मैं कभी जीवन में उसे भूल पाऊं। देखो, मैं काफ़ी समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और आरएसएस में मैंने एक चीज़ देखा है कि समय का कैसा सदुपयोग करना है, अपने काम के प्रति किस प्रकार से आपको एक्टिव रहना है। तो मैं समझ सकता हूं कि मुझे इसकी रीति नीति भाजपा के रीति नीति से मिलता हुआ दिखाई दिया और वही कारण है कि मैंने चाहा कि मैं 13 साल से लगातार अपने सामाजिक कार्य कर रहा हूं। तो 70% कार्य मैं कर पाता था, 30% रह जाते थे। तो मैंने सोचा कि जिस पार्टी का मुझे विचार मिलता है, संस्कार मिलते हैं, क्यों ना मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूं। तो ये सब जो मुझे मोटिव मिला ये सारा मुझे आरएसएस में जो मैं सक्रिय रहा उसी से मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का मतलब मार्गदर्शन मिला। सर, जिस तरह से आज देखा गया है एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा जन सैलाब आपके समर्थन में आया है और आपको यहाँ तक लेके आए, ढोल बाजों के साथ यहाँ तक आए हैं और बीजेपी ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं 2023 में नगर निकाय चुनाव भी है, तो किस दृष्टि से देखा जा रहा है आपका भाजपा में आना और 2023 में नगर निकाय चुनाव का होना, क्या कुछ संकेत है?
देखो, मैं सबसे पहले तो जो ये हज़ारों की तादाद में मेरे युवा, मातृशक्ति, मेरी बुजुर्ग शक्ति, जिन्होंने आज मुझे मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ढोल नगाड़ों के साथ मेरे से बीजेपी ज्वाइन करवाई। और जो आप बोल रहे हैं 2023 का, देखो जब मैं पार्टी ज्वाइन मैंने कर दी है तो ये मैं पार्टी में भी छोड़ता हूँ कि आदमी का ग्राउंड में क्या है, ये काम तो सब पार्टी का है। मुझे तो सेवा करना है। आज तक भी मैंने सेवा की और इसके बाद भी अब तो मुझे और ताकत के साथ सेवा करनी चाहिए। क्यों? आज तक मैं किसी मंत्री जी से मिलता था, मुख्यमंत्री जी से मिलता था तो मुझे सोर्स लगानी पड़ती थी। अब मैं इनका एक सिपाही हूँ और सिपाही को अपने दरोगा से और एसपी से मिलने के लिए सोर्स नहीं लगानी पड़ती है। अब मैं दुगनी ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लास्ट लाइन पे जो मेरा आदमी बैठा है उसके लिए काम करूँगा। तो निश्चित है जब आदमी के साथ जनता होती है तो कोई चीज़ मैं जनता पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि जनता जो डिसाइड करती है वो ठीक करती है। सर एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह से लोगों के अंदर एक खुशी भी है, कहीं ना कहीं लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं और पूरी यमुना घाटी खुशी जाहिर कर रही है कि कपिल देव रावत जी का भाजपा में जाना कहीं ना कहीं खुशी का संकेत जरूर है। तो क्या कुछ एक मैसेज देना चाहोगे अपनी यमुना घाटी के लोगों को? देखो, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी पार्टी होती है, उसके लिए लोग खुश ज़रूर होते हैं। आज आप देख रहे हो माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ पूरा हिंदुस्तान एक तीव्र गति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज देखो कोई किसी से डरता नहीं है, पर अगर आज नरेंद्र मोदी जी की कहीं पे बात आती है तो लोग गांव-गांव से हुजूम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? उनके काम, उनके नाम से। देखो, नाम आदमी का तब बनता है जब आदमी काम करता है। आज अगर मेरे साथ ये हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं तो ये मेरे डर से नहीं आए हैं, ये मैंने 13 साल से इन लोगों को अपने खून और पसीने से सींचा है। इसलिए आज ये खुशी मुझे एक अच्छे पार्टी में, एक अच्छे नेतृत्व के हाथों में मुझे सौंपने आए हैं। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में अपना 44वां स्थापना दिवस खूब धूमधाम से मनाया और इस शुभ अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें चुनाव जितना महत्वपूर्ण उसको जीतना है, उससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा प्रत्येक नागरिक का दिल जीतना है। और मुझे लगता है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके द्वारा जो जन कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे प्रभावित होकर के पूरे प्रदेश भर में जब से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने अब कार्यभार संभाला, हजारों की तादाद में कई दलों के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। और जिस प्रकार से 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, आम लोकसभा का चुनाव, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। सर एक सवाल हो रहा है, जिस तरह से अभी 2023 को लेके नगर निकाय चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, उनको लेके तैयारियां जोरों शोरों पे है। ऐसे में एक कपिल देव रावत, एक युवा चेहरा भाजपा में आना है, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ अच्छा हो सकता है? देखिए, खासकर बड़कोट नगर पालिका के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों का स्वागत किया जाता है, किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। जो व्यक्ति विचार से जुड़ता है वो अपने महत्वाकांक्षा के लिए नहीं या अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कोई भी अगर ज्वाइन करता है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मौका सबको दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जुड़ करके और जन सेवाओं का जो हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को बढ़ाना, ये महत्वपूर्ण है। और इसी उसमें अगर कोई भी कार्यकर्ता, चाहे अंतिम छोर पे बैठा कोई जो कार्यकर्ता भाजपा का होगा, वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इसलिए कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है तो बिना स्वार्थ के ही उसका स्वागत किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को किसी भी शर्तों के साथ पार्टी में नहीं लाती है और उनको एक कार्यकर्ता के रूप में उनको अपने साथ जोड़ा जाता है। आगे उनके जो कार्य प्रगति होती है उसके आधार पर हमेशा पार्टी उसका आकलन करती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अध्यक्ष इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। सर क्या लगता है, जिस तरह से एक युवा का भाजपा में आना क्या एक बड़े संकेत हो सकते हैं? ये बड़ी संख्या में यूथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहा है। हमारे मोदी जी के कार्य, पुष्कर सिंह धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर बड़ी संख्या लोग जुड़ रहे हैं और हम सबका स्वागत कर रहे हैं। और डॉक्टर कपिल भी एक युवा कार्यकर्ता हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान करने में, स्वागत करने में हमने उनको एक स्थान दिया और भारतीय जनता पार्टी जुड़े तो भविष्य में उनके
राजनीतिक कद की चिंता होगी। सर, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव भी लगभग नजदीक हैं और उनको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है जिस तरह से कपिल देव जी का भाजपा में नगर आना? निकाय चुनाव में सब जगह हम जीतेंगे, वो तो निर्णय होगा, कार्यकर्ता तय करेंगे।